बिल्कुल उस तरह का इंसान हूँ जी। अच्छा, तो फेस कैसे स्लिम आ रहा है? ये क्या फेस किया, जी बताओ अल्लाह की हमें। तरफ से स्लिम आ रहा है। मीन इकबाल से इतने बड़े अच्छे मेरे एंगल्स पकड़ लिए, आई गेस उनको पता लग गया कि देखें हर एक्टर की कोई ना कोई साइड अच्छी लग रही होती है। आई गेस ही अंडरस्टूड कि मेरी क्या साइड अच्छी लग रही है और मैं कहाँ से अच्छे लग रहा हूँ। उन्होंने वहां से अच्छा, शूट किया जावियर और शान जो हमारे एक्टर है, फिल्म एक्टर, मुझे याद आ गया उनकी जो साइड सही नहीं लग रही होती वही दिखाते थे हमेशा प्रोड्यूसर्स। हैं? मुझे अच्छा हाँ हमेशा। अच्छा, आई कोई इसमें। गेस जी मैंने हाँ, फर्क जी है, जी बताओ बताओ बताओ। मैंने कभी इतना ध्यान नहीं दिया कि मैं कहाँ से अच्छा लग रहा हूँ कहाँ से नहीं। मैंने कभी इनफैक्ट अपने शॉर्ट्स भी फिर से नहीं देखे। मैं बहुत कॉन्शियस हो जाता हूँ अगर मैं अपने आप को देखूं, मुझे अजीब सा लगता है। तो बस वो अमीन सर थे जिन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस दिया एंड ही was गाइडिंग मी थ्रू आउट द सीन्स एंड आई गेस इसलिए भी अच्छा लगा हूँ बिकॉज परफॉर्मेंस पे जोर मेरा हमेशा ज्यादा होता है और मैं कैसा दिख रहा हूँ उस पे कम होता है। तो तो जावियर, आई थोड़ी गेस ब्रेक के बाद हमारा ड्रामा आया है, और पिछले ड्रामों में और इस ब्रेक में कि क्या कुछ सोच रहे थे कि मुझे कुछ डिफरेंट अब करने की जरूरत है, कुछ अलग करना चाहिए, स्ट्रैटेजी में कोई चेंज की आपने मेरे करियर जी की? कुछ ऐसा नहीं। मुझे मेरे वालिद साहब ने हमेशा ये बोला कि एक ऐसी क्राफ्ट है और ऐसा काम है जो करते रहोगे तो सीखते जाओगे। तो मैं बिलीव करता हूँ कि रोम वाज नॉट बिल्ट इन वन डे। मैं करता रहूंगा, सीखता रहूंगा। आज नहीं, कल नहीं, परसों तो तारीफ करवाऊंगा सबसे। तो प्रोसेस है, चलता रहेगा। इट्स अ मैराथन नॉट अ रेस। तो अच्छा जावियर, देखते हैं। आपके वालिद के तो बहुत फैन है, जाहिर है हम तो बच्चे बच्चे से बड़े हो गए उनकी एक्टिंग देखते हुए, लेकिन उनकी ना थोड़ी सी अपसेटिंग वीडियो आई एक, हाँ ठीक जी। है, हाँ, फील्ड से मुतालिक। तो मुझे एज अ अच्छा। फैन भी और एज अ व्यूअर भी मुझे लगा कि यार क्या ये फील्ड ऐसी है, यानी जो लड़के आना चाह रहे हैं, लड़कियां आना चाह रही, यंग टैलेंट आना चाह रहा है, अगर वो और ये नुमान कि भाई को देखेगा ये बात करते हुए, स्टार्स के बच्चों के लिए कितना वो मुश्किल तो है, वो बच्चों भी वाला सवाल बताया तो उन्होंने। बात की बात है, मेरा लेकिन नहीं पूछा फील्ड जी से उन्होंने मुतालिक ऐसी। ओवरऑल कि इतनी नफरत है इस फील्ड में। देखिए जी, इस फील्ड की कुछ सच्चाइयां हैं जो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। अगर हम उसमें पढ़े तो वो एक डिफरेंट किस्म का शो हो जाएगा। और मेरा नहीं ख्याल कि उनकी किसी भी ऐसी बात से नौजवान जो हैं वो डिस्करेज होंगे। इनफैक्ट हमारे मुल्क के अंदर कोई इंस्टीट्यूशंस नहीं है जो एक्टिंग सिखाती हैं, कोई स्कूल्स नहीं है। तो जिन हालात में जिस जिस तरह के लड़के निकल रहे हैं और एक्टिंग कर रहे हैं, मैं अपने अलावा बाकी सब की बात कर रहा हूँ, कूडोस टू देम। और अगर हम लोग सच सुनने की वो रखें और अपने सीनियर्स की एक्चुअली बात माने तो डिस्करेज कोई नहीं, नहीं लेकिन मेरे होगा जहन में ये इनफैक्ट। सवाल आया ना जावियर के नुमान भाई से कि इतनी क्रेडिबल, इतने जबरदस्त एक्टर, हमेशा कॉन्डक्ट उनका बेहतरीन रहा है। जी जी अगर ऐसे एक्टर से 50 साल, उसने 40 साल तो काम किया होगा आपके वालिद ने, बिल्कुल किया है नाम कमा के, गुडविल कमा के, फैन फॉलोइंग, जी। उसके बाद उनसे फील्ड में ये रवैया हो कि वो कह रहे हो कि मेरे खिलाफ ये नफरत है जो मेरे बेटे तक तो जा जी रही है, मेरा ख्याल तो है ये तो अच्छी बेहतरीन बात काम नहीं है। होगा कि आप उनको कॉल पे लेके उनसे जरूर पूछें कि उन्होंने ये क्यों कहा। और अगर कॉल पे नहीं, मेरा ख्याल है मिल के आपको पूछना चाहिए ताकि आपको भी सच्चाई पता लगे हमारी इंडस्ट्री की क्या है और किस तरह कंडक्ट करते हैं लोग इंडस्ट्री में लेकिन खुद बीइंग को। अ स्टार किड, उसके फायदे हैं या ज्यादा, उसके लिए देखिए ज्यादा जी, मुश्किल फायदे है? भी हैं और नुकसान भी हैं। मुझसे लोग एक्सपेक्ट करते हैं 100। लोगों को लगता है कि मैं इमरजेंसी रूम में से शायद एक्टिंग ही सीख के निकला था। तो वक्त के साथ साथ मैं भी सीख जाऊंगा। मुश्किलात भी मुझे का भी सामना करना पड़ता है और प्रिविलेज मैं हूँ और मैं ओन करता हूँ इस चीज को कि मैं एक प्रिविलेज बैकग्राउंड से आता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो बंदा प्रिविलेज बैकग्राउंड से आता है उसके लिए आसानी होती है। हाँ, मुझे स्टार्ट मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। बट अगर मैं लोगों को पसंद नहीं आऊंगा, मुझे काम नहीं मिलेगा। ये बहुत बिल्कुल सिंपल सी चीज है। नेपोटिज्म मेरे लिए रास्ता निकाल सकता है, मेरे लिए सारे दरवाजे खोल नहीं सकते। बिल्कुल लेकिन मुझे सही लगता है प्रॉब्लम ज्यादा होगी आप, यानी उस बार को मैच करना, एक बड़े एक्टर का बेटा होने देखिए की जी, वो जिम्मेदारी है। बार 35 से 40 साल में वो बार बना है तो मुझे भी 35 से 40 साल सही दें बात, बिल्कुल और फिर देखेंगे हम क्या बिल्कुल होता ऐसे ही। है। लेकिन यहाँ से तीन शुरू हो साल गई है भाई लेकिन कहानी, लोग जज करने लगते हैं ना फौरन अभी। इस ड्रामे फिर से जो है लोग ना। जज करते हैं। मैं आई हैव अ वेरी थिक स्किन और या, मेरे लिए लोगों की बातें इंपॉर्टेंट नहीं वो होती हैं। जरूरी जो है। खुद खुश रहना और अपने क्राफ्ट पे फोकस करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू लोगों की बातें। अच्छा जावियर, तो मम्मी लोगों का की, भी हाँ जी, बताओ। आपकी मम्मी इतनी प्यारी हैं, इतनी ग्रेसफुल हैं, माशाल्लाह जी। वो कितना आपके करियर में इन्वॉल्व है, और ये कैरेक्टर कैसा लगा उनको बादशाह का? वो काफी इन्वॉल्व है, नॉट इन माय करियर, बट वो मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं। ऑब्वियसली जी, वालदा है, हर माँ को अपनी औलाद से प्यार होता है, तो वो बड़े शौक से मेरे ड्रामे देखती हैं और क्रिटिक भी करती हैं। हाँ। मेरी वालदा, मेरी सारी खालाज, मेरी अम्मी, कजन, सब लोग मुझे बताते हैं कहाँ उनको लगता है मैं गलत हूँ और ठीक हूँ।
बट ये है कि हाँ कुछ चीजें होती हैं ऐसी जिसमें मामा भी कहती है हाय हाय ये तो तुमने कहा था ना, मुझे कुछ हुआ तो वाह माँ है, होता है। बट प्यार भी करती हैं और देखती हैं और क्रिटिक भी करती हैं और अच्छा लगता है जब उनको मैं खुश देखता हूँ, जब वो मेरा काम देखती हैं। और रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है बादशाह? अच्छा बादशाह नहीं है, बादशाह। बादशाह है जी, जी BASHA। ये क्या दो नाम की समझ नहीं है, बादशाह क्या और सुंदरी किसका नाम होता बादशाह है? कहने में एक एटीट्यूड है, एक स्वैग है, बादशाह। सुंदरी बिल्कुल भी जी। बहुत जरा अनयूजुअल सा बस नाम जी है। ये मेरा ख्याल है आपको बाबर जावेद से राब्ता करना अभी चाहिए मैसेज एक्ट्रेस के करती हूँ। नाम के बारे में। सही बात है। और जावेर मुझे एक और चीज बताएं कि यानी एक्टर के लिए नेगेटिव कैरेक्टर करना पाकिस्तानी मीडिया में या ड्रामा इंडस्ट्री में हमने देखा है कि जो एक्टर हीरो का ही कैरेक्टर करते रहे इतने हिट नहीं हुए, लेकिन जब एक नेगेटिव आया तो वो एकदम से फिर स्काई रॉकेटिंग उनकी पॉपुलैरिटी। नहीं जी मैं ऐसा सोचता नहीं हूँ। आई थिंक पर्सनल प्रेफरेंस की बात होती है। आई फील लाइक नेगेटिव कैरेक्टर हैज मोर रूम टू प्ले। हीरोज का मोल्ड तो सेम ही होता है बट विलन्स मेक द हीरोज, और विलन्स अगर अच्छे हों तो स्टोरी की भी मजा आता है। आप जोकर को देख लें। तो माय पर्सनल प्रेफरेंस की बात होती है जी, और मैं काफी इंजॉय करता हूँ नेगेटिव कैरेक्टर्स करना। मजा आता है परफॉर्म करने का। बहुत एवरी टाइम margin आई है गेट टू डू उसमें। समथिंग डिफरेंट। बिल्कुल जी, देयर इज परफॉर्मेंस मार्जिन इन नेगेटिव कैरेक्टर्स। इस तरह से पहले मैंने एक स्किज़ोफ्रेनिक नेगेटिव कैरेक्टर प्ले किया था। मैंने कभी भी स्किज़ोफ्रेनिक प्ले नहीं किया। मैंने डाउनटाउन टोरंटो में, शिकागो वगैरह में घूमता फिरता रहा हूँ। मैंने वहां जितने होमलेस लोग देखे जिनको स्किज़ोफ्रेनिया होता है, तो उनसे कुछ चीजें पिक करके मैंने वो कैरेक्टर प्ले किया। तो आई गेस नेगेटिव कैरेक्टर में परफॉर्मेंस मार्जिन ज्यादा होता है तो मैं एंजॉय करता हूँ। हाँ, अच्छा अगर और मुझे अभी हीरो इसका का भी तो मैं वो भी रिस्पॉन्स करूँ। कैसा है बादशाह के कैरेक्टर का? फैंस क्या कह रहे हैं, और फीमेल फैंस खास तौर पे वो कितना खुश हो ऑनेस्टली रही जी है? मैं इंटरनेट का इस्तेमाल काफी कम करता हूँ, सोशल मीडिया का मैं इस्तेमाल करता हूँ। तो मुझे सोशल मीडिया पे क्या रिस्पॉन्स है आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट। बट मैं निकलता हूँ जब तो लोग प्यार देते हैं, लोग एंजॉय कर रहे हैं मेरे कैरेक्टर को, और मैं वो ऑर्गेनिक जो मुझे रिस्पॉन्स मिल रहा है बाहर, वो अच्छा लग रहा है मुझे और मैं एंजॉय कर नहीं तो रहा हूँ। सोशल और मीडिया क्यों नहीं जावेर? आजकल तो सारे एक्टर्स को वजह पोस्टिंग वगैरह नहीं भी। सारे करते हैं जी, बट आई गेस आई एम डिफरेंट। मुझे ज्यादा शौक नहीं है सोशल मीडिया का। मैं एक बहुत प्राइवेट आदमी हूँ, अपनी जिंदगी प्राइवेट रखता हूँ। हाँ, मुझे इंटरव्यूज भी नहीं देते, पॉडकास्ट पे इंटरव्यूज भी भी नहीं नहीं आते। देता हूँ जी, क्या पॉडकास्ट वजह? भी नहीं। मैंने वैसे ही जी मुझे शौक नहीं है। आई गेस मैं चाहता हूँ कि अगर मैं जाना चाहूँ तो मैं अपनी काम की वजह से जाना चाहूँ, चाहे वो लोगों को अच्छा लगे या बुरा लगे। एक इंटरव्यू में कोई ऐसी बात कर दूं और फिर उसका एक बतंगड़ बना लिया जाए और उससे मैं मशहूर हूं, मैं वो चाहता नहीं हूँ। सही बात और है। आई गेस अ लॉट ऑफ पीपल इन आवर कंट्री डू नॉट नो हाउ टू कंडक्ट इंटरव्यूज। वो जेन्युइन बातें नहीं करते हैं जो इम्पोर्टेंट होती हैं। हर किसी को मसाला चाहिए होता है, तो वो मजा नहीं आता। सही बात है। अच्छा अब एक मैं सीन की बात करूंगी यहाँ बादशाह, सॉरी मैंने असल में सही है। 3-3.5 दफा देख चुकी हूँ, तो मुझे सीन Thank और you so तुम्हारे much, डायलॉग thank you. याद है। और वाकई तुमसे नजरें नहीं हटती माशाल्लाह बच्ची, Thank यू you. डूइंग सच अ गुड जॉब। आई एम सो प्राउड ऑफ यू, क्योंकि इसने बड़ी मेहनत की है। और पिछले Thank you. प्रोजेक्ट्स में हमने तनकीद भी की क्योंकि हमें अप टू द मार्क काम नहीं मिला, लेकिन इसमें मुझे बड़ी खुशी हो रही है, कितना अच्छा कैरेक्टर। अच्छा जो सीन Thank है, you. सीन है। सीन है जी, बादशाह भाई साहब आए वहाँ फंक्शन पे जहाँ ना थोड़ा नाच गाना हो रहा है, इसको सही। गुस्सा बिल्कुल। चढ़ा हुआ है और नशे में है, और गन तान ली उस बेचारी मासूम लड़की पे, जिस जो इसको जानती है, इसकी फ्रेंड है। फिर इमरान ने आके इसको बचाया, ऐसे इधर से गन निकाली इधर। अब कितना हैवी सीरियस सीन चल रहा है और ये उसके ना ऐसे निकलता है और ऐसे सर रख लेता है उसके ना, इतने प्यार से शोल्डर बादशाह। पे।